शुक्रिया, 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 मेहरबानी। मैं सूर्या सिन्हा आज पहली बार इस मुंबई शहर में इस ऑडिटोरियम में आप सभी दोस्तों को सलाम करता हूं। जी हां दोस्तों, मैं इस मुंबई शहर में आप लोगों के सामने पहली बार आया। आज पहली बार, मगर ये आखिरी बार नहीं, ये शुरुआत है, शुरुआत। दोस्तों, मैं पहली बार जरूर आया। मैंने इस मुंबई शहर में कभी कोई मीटिंग, कोई ट्रेनिंग, कोई सेमिनार नहीं किया, मगर आज मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मेरे इस महाराष्ट्र में, इस मुंबई में ना आने के बावजूद भी मेरी टीम यहां मौजूद है। यह दोस्तों नेटवर्क की पावर। इसी महाराष्ट्र में मेरे कई अनगिनत मैनेजर्स हैं। मैं चाहूंगा कि यहां पर मेरी टीम में जितने मेरी टीम के लोग हैं, एक बार जरा खड़े, मैनेजर्स सिर्फ खड़े हो जी। कितने मैनेजर्स हैं मेरी टीम के ऊपर भी? क्या बात है, वेरी नाइस। दोस्तों, मैं ये दिखाना चाहता हूं, यह है नेटवर्क की पावर। धन्यवाद, बैठिए। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि पिछले 1.5-2 सालों से मैं काम नहीं कर रहा हूं फॉरएवर में। जी हां, 1.5-2 साल से मैंने फॉरएवर में काम नहीं किया, क्योंकि मैं देखना चाहता था और दिखाना चाहता था कि नेटवर्क की पावर है या नहीं। दोस्तों, आज साबित हो चुका है। लगातार 1.5-2 साल काम ना करने के बावजूद भी इस बार भी मैं इंडिया का नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर रहा। जो काम पहले किया था वो खत्म नहीं हुआ था। वो जो काम किया था उसकी वजह से मुझे इस साल भी 2 करोड़ से ज्यादा का चेयरमैन बोनस मिला। आज मैं आप लोगों को बता दूं, हमेशा मैं कोई भी काम करता हूं डिक्लेयर करके करता हूं। आज इस मुंबई शहर में पहली बार मैं डिक्लेरेशन दे रहा हूं। ऐसा डिक्लेरेशन जिसे देने के लिए जिगर चाहिए, जिगर। हर इंसान नहीं दे सकता। जिसे विश्वास है अपने ऊपर, सिर्फ वही डिक्लेरेशन दे सकता है। जानते हैं, जब कोई इंसान कोई डिक्लेरेशन देता है, अपने मान सम्मान को दांव पर लगा कर देता है। अगर मैं अपने वादों पर, अपना डिक्लेरेशन पर पूरा नहीं उतरा, मैंने क्या कहा, अगर मैं अपने डिक्लेरेशन पर पूरा नहीं उतरा तो कभी आप लोगों के सामने अपनी शक्ल तक नहीं दिखा पाऊंगा। मतलब ये कि मैं अपने मान सम्मान को दांव पर लगाकर आज एक डिक्लेरेशन दे रहा हूं। दोस्तों, अभी निकिता मैं मेरे सामने बैठी थी और सामने रॉल्फ किप का चेक दिखाया जा रहा था, उसके बारे में बोल रहा था। आज मैं सूर्या सिन्हा इस ऑडिटोरियम में एक डिक्लेरेशन दे रहा हूं कि आज की तारीख में जितने भी दुनिया के रिकॉर्ड्स हैं, मैंने क्या कहा, हमारे एफएलपी के दुनिया में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे रिकॉर्ड्स मैं तोड़ दूंगा। दोस्तों, इस डिक्लेरेशन को देकर मैंने अपने मान सम्मान को दांव पर लगाया है और देखिएगा बहुत जल्द ये होने वाला है, बहुत जल्द। क्यों? क्योंकि अभी तक जो सूर्या सिन्हा 1.5-2 साल से सोया हुआ था, अब जाग गया है। अब काम करना शुरू कर दिया है उसने, काम करना। दोस्तों, यहां मैं आप लोगों से एक बात कहूं, आप लोगों में से कौन कौन फॉरएवर में कामयाब हो सकता है? कौन कौन कामयाब होना चाहता है? कौन कौन कामयाब हो सकता है? बहुत बढ़िया। अब मैं बता रहा हूं, यहां पर आप लोगों में बैठा हर व्यक्ति कामयाब नहीं हो सकता। जी हां, मैंने क्या कहा, यहां बैठा हर व्यक्ति कामयाब नहीं हो सकता तब तक जब तक
वो दृढ़ निर्णय ना ले ले कामयाब होने का। अगर आपने निर्णय ले लिया, डिसीजन ले लिया, तो मैं कहता हूं दुनिया की कोई शक्ति आपको कामयाब बनने से नहीं रोक सकती। मैं कह रहा हूं अगर निर्णय ले लिया तो आप लोगों में से हर व्यक्ति कामयाब हो सकता है। हर व्यक्ति, आप कामयाब हो सकते हैं, 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 और आप कामयाब हो सकते हैं, आप भी कामयाब हो सकते हैं, और आप लोग भी कामयाब हो सकते हैं। सिर्फ कामयाब नहीं, मैं यहां एक बात और बता रहा हूं, जो रिकॉर्ड इस रॉल्फ किप ने बनाया है, जो रिकॉर्ड इस सूर्या सिन्हा ने बनाया है, उस रिकॉर्ड को भी आप तोड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो, निर्णय ले तो। दोस्तों, इस बिजनेस में हमेशा कामयाब इंसान की बात सुनिएगा। कभी भी कोई नाकामयाब इंसान आपको कामयाबी की रास्ता नहीं दिखा सकता। वही आपको कामयाब बनाएगा जो स्वयं कामयाब है, जो ऊंचाई पर है। आप गलती क्या करते हैं? आप उससे बात करते हैं जो कामयाब नहीं। असफल लोग असफलता की राह दिखाते हैं और सफल लोग सफलता की राह पर। जो व्यक्ति स्वयं हारा हुआ है वो आपको जीतना क्या सिखाएगा? जो स्वयं जमीन पर बैठा है वो आसमान पे उड़ना क्या सिखाएगा? जो ऊंचा है, जो ऊंचाई पे है, जो कामयाब है, वही कामयाब बना सकता है। सिर्फ आपको क्या करना है, एक कामयाब इंसान से हाथ मिलाएं और जैसे वो चले वैसे चलना शुरू कर दे। आसानी से सफलता मिलेगी। एक उदाहरण दिखाता हूं यहां पर मैं आप लोगों को। कौन कौन ऊंचाई पर जाना चाहता है? बहुत बढ़िया, ऊंचाई पर जाना चाहते हैं ना? तो भी एग्जाम्पल दिखाता हूं। रितेश जी खड़े हो जाइए, ये मेरी टीम के लीडर हैं। अब सपोज दोस्तों इन्हें ऊंचाई पर आना है और इन्हें कहूं कि ऊंचाई पर आओ, तो शायद इन्हें मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़े। शायद इन्हें मेहनत ज्यादा करनी पड़े। आप देखिए कितनी ऊंचाई है, आप आगे आइए। यदि इन्हें ऊंचाई इस पे आना है तो शायद इन्हें काफी मेहनत करनी पड़े। और अगर मैं कहूं कि आइए रितेश जी मुझसे हाथ मिलाएं और मेरे साथ ऊपर आएं, तो आसानी से आ जाएंगे। दोस्तों, हाथ उससे मिलाएं जो ऊंचाई पर है, जो सफल है। कभी भी उसकी बात ना सुने जो असफल है, क्योंकि वो असफल व्यक्ति जिंदगी में असफलता के पाठ सिखाएगा और सफल व्यक्ति सफलता के पाठ। दोस्तों, अगर इस बिजनेस में किसी की बात सुननी है तो सिर्फ फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूटर की बात सुनिएगा, क्योंकि उसे मालूम है फॉरएवर क्या है। जिसने फॉरएवर का आनंद नहीं देखा, जिसने फॉरएवर को इस्तेमाल नहीं किया, वो क्या बताएगा कि फॉरएवर आपकी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, इस धरती पर पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कोई कंपनी है तो एक है, और उसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। दोस्तों, मैं हमेशा दावे के साथ एक बात कहता हूं, अगर इस धरती पर सबसे अच्छे प्रोडक्ट किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के पास हैं तो है फॉरएवर के पास। और अगर सबसे अच्छा मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्ट, सब कुछ अगर कहीं मिल सकता है तो एक ही प्लेटफॉर्म पर, वो है फॉरएवर के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मौका है इसमें अपनी जिंदगी बनाने। जब मैंने भी दोस्तों शुरू किया था आज से 6 साल पहले इस फॉरएवर को, तो उस वक्त सब लोगों ने मुझसे कहा था कुछ नहीं होगा। हर कोई मुझे तोड़ता था, मना करता था। जिसके पास कहता था कि चलो फॉरएवर करते हैं, सब मना कर देते थे। कहते थे सूर्या जी क्या करने लगे आप अपने काम में ध्यान दो, क्यों अपना मजाक उड़वाने वाले हो। मैंने दोस्तों उनकी बात नहीं सुनी। मैंने फॉरएवर किया, आज कामयाब हूं। आज जानते हैं क्या बोलते हैं कि किस्मत वाले हो इसलिए कामयाब हो गए। हर एक की किस्मत में नहीं होता फॉरएवर। दोस्तों, जैसे जैसे मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं बहुत कुछ सीख रहा हूं।
आपको क्या लगता है कि आज मैं कामयाब हूं, किसी को बोलता हूं तो कोई हां कर देता है? नहीं। आज की तारीख में भी अगर मैं किसी के पास यदि फॉरएवर समझाता हूं तो आज की तारीख में भी बहुत से लोग कहते हैं कि ये बिजनेस करना संभव नहीं है। कुछ लोग मुझे एक ऐसा उदाहरण देते हैं, हर काम हर व्यक्ति नहीं कर सकता। क्या कहते हैं? हर काम हर व्यक्ति नहीं कर सकता। वो उदाहरण देते हैं कि जो आप कर सकते हैं मैं नहीं कर सकता, और जो मैं कर सकता हूं आप नहीं कर सकते। मतलब ये कि हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता। अब सुनिए दोस्तों, वास्तव में सही है, हर काम हर व्यक्ति नहीं करता। मैं हर काम नहीं कर सकता, इसमें कोई झूठ बात नहीं। मगर कौन से काम? मैं चोरी नहीं कर सकता तो मैं वो चोरी नहीं करूंगा। मुझे, मेरी चॉइस है, मैं चोर डकैत नहीं बनना चाहता तो इसलिए मैं वो काम नहीं करूंगा। मैं एक बलात्कारी रेपिस्ट नहीं बन सकता इसलिए मैं वो काम नहीं करूंगा। मैं दूसरों को धोखा नहीं दे सकता क्योंकि मेरा ईमान मुझे दूसरों को धोखा देने के लिए मजबूर नहीं करता। मैं वो कोई भी गलत काम नहीं करना पसंद करूंगा जिससे मेरे ऊपर दाग लगे, मेरे को शर्मिंदा होना पड़े उस परवरदिगार के पास। मैं वही काम करूंगा जिसे कर कर मेरे मान सम्मान को अच्छा मिले। दोस्तों, ठीक कहते हैं वो असफल लोग, जो वो करते हैं हम नहीं कर सकते क्योंकि हम उनमें शामिल होना नहीं चाहते। हम वही कहेंगे, हम वही करेंगे जो सही है, जो सही है, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, विश्वास के साथ करेंगे। दोस्तों, अभी कंट्री भाई के साथ स्टेज पर थे तो उनसे रेक्समोन जी ने एक प्रश्न पूछा था कि आप अपने जीवन में कितने लोगों के जीवन को बदलते देखा। उस वक्त मैंने भी अपने मन में इस प्रश्न का जवाब ढूंढा। वास्तव में दोस्तों, आज से 6 साल पहले तक मैंने अपने जीवन में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं देखा था जिसके जीवन में परिवर्तन आया हो। आज से ठीक 6 साल पहले तक मेरे जीवन में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसके जीवन में एक चमत्कारिक परिवर्तन आया हो। मगर इन 6 सालों के बीच में मेरी स्वयं की टीम में हजारों लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में परिवर्तन आ चुका है सिर्फ इस फॉरएवर की वजह से। दोस्तों, आज मेरी टीम के अंदर कई लोग लखोपति और करोड़पति तक हैं, करोड़पति तक। मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग इस मुंबई शहर में रहते हैं, आप लोगों में से कितने लोगों ने मर्सिडीज क्लास एस गाड़ी खरीदी है? और कितनी बार आपने इस गाड़ी को देखा है इस मुंबई शहर में? 1.5 करोड़ की गाड़ी है, मर्सिडीज क्लास एस है। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरी टीम के गयासुद्दीन अहमद ने मर्सिडीज क्लास एस बुक की है। यह पावर है फॉरएवर की। आज से ठीक 6 साल पहले वो कर्जदार था, उसके ऊपर उधार था करीब 45 लाख रुपए का। वो सुसाइड करने की सोच रहा था। उस वक्त वो मेरे साथ जुड़ा और फॉरएवर करा, और आज वो आर्थिक रूप से आजाद है, आर्थिक रूप से आजाद। अच्छा घर है, अभी भी उसके पास एक लग्जरी कार है, और अभी उसने नई कार बुक की है, मर्सिडीज क्लास एस। आप जाकर अपने गूगल पे चेक कर लीजिएगा मर्सिडीज क्लास एस की कीमत कितनी है, आपको पता चल जाएगा। 1.5 करोड़ से ज्यादा की कीमत है उस कार की। इस फॉरएवर ने उसे ये पावर दी कि इतनी महंगी कार में घूमे। यहां तो कई जने इतने पैसे में एक अच्छा फ्लैट खरीदने की सोचते हैं, इतना का फ्लैट भी नहीं है लोगों के पास। दोस्तों, इस फॉरएवर की वजह से आज मैं इस लायक बन पाया हूं कि मैं लोगों की जिंदगी में परिवर्तन कर सकता हूं। दोस्तों, आज से ठीक 6 साल पहले मेरा कोई वजूद नहीं था, मेरी कोई पहचान नहीं थी। मैं भी आप लोगों की तरह था, एक साधारण सा व्यक्ति। मेरी भी आर्थिक स्थिति कोई अच्छी नहीं थी। बस इस 6 साल के अंदर मैं इस लायक बन चुका हूं कि पश्चिम बंगाल में सुंदरवन में एक गांव है जिसको मैंने गोद ले रखा है।
दोस्तों, आज मुझे खुशी महसूस इस बात की होती है कि मेरी टीम का हर शख्स इस समाज में लगा हुआ है कहीं ना कहीं कुछ अच्छे कामों को करने में। कल भी हमने कोलकाता के अंदर ऑडिटोरियम बुक किया था 13 तारीख और 14 तारीख, मगर पश्चिम बंगाल में इलेक्शन के कारण हमारे उस बुकिंग को कैंसिल कर दिया गया, जबकि हमारी प्लानिंग थी कल हम अपनी कंपनी का बर्थडे बड़े धूमधाम से मनाएंगे। बहुत तैयारियां की थी, मगर क्या करें, 14 तारीख को ग्राम पंचायत पश्चिम बंगाल में पूरा इलेक्शन है, इसलिए 13 तारीख से सारी की सारी नाकाबंदी कर दी गई है। और जितने भी ऑडिटोरियम है, सभी ऑडिटोरियम में, हॉलों में, बड़े ऑडिटोरियम में बुकिंग कैंसिल कर दी गई। हमारी टीम को बड़ा धक्का लगा। सबने कहा कि हम क्या करें सर, हमने तो बहुत सपने देखे थे इस बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। मैंने सबसे कहा ये बर्थडे सेलिब्रेट होगा, सब अपने अपने घरों में सेलिब्रेट करेंगे फॉरएवर का बर्थडे। अब देखिएगा, मैं भी आप लोगों से कहूंगा, एक गुजारिश करूंगा, कल हमारी कंपनी का बर्थडे है। आप सभी के सभी इस कंपनी के बर्थडे को सेलिब्रेट करें, अपने अपने घरों में केक काटें और उसका लाइव वीडियो बनाकर फेसबुक पे डालें, ताकि दुनिया को पता चले कि फॉरएवर का आज बर्थडे है। क्या मनाएंगे बर्थडे? सभी के सभी वादा करते हैं, जो सच्चा एफएलपीएन है वो जरूर कल अपने इस फॉरएवर के बर्थडे को सेलिब्रेट करेगा। दोस्तों, मैं आज आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, विश्वास के साथ फॉरएवर करें, विश्वास के साथ। अगर विश्वास के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फॉरएवर में कामयाबी मिलेगी। अगर आप शक रखेंगे ना, डाउट करेंगे, तो कुछ नहीं मिलेगा। यहां सफलता आके वो बढ़ पाता है जिसे विश्वास होता है। यहां पर आप लोग आए हैं, किसे विश्वास था यहां तक पहुंच पाएगा? किस किस को विश्वास था? जो अपने अपने घर से निकले थे, क्या सोच कर निकले थे कि यहां पहुंचेंगे? क्या कोई डाउट था? यहां से अब जब जाएंगे, किस किस को विश्वास है अपने अपने घर पहुंचेगा? क्योंकि आपको मालूम है कि आपने घर कैसे पहुंचना है। यहां पर मैं आप लोगों को एक छोटे से एग्जाम्पल से एक चीज सिखाना चाहूंगा। सपोज इस तरफ से कोई शख्स खड़ा हो जाए, खड़े हो, कोई भी एक शख्स, चलो वो खड़े हो गए, ये खड़े हो गए, एक जना है। आप समझ लो आप लखनऊ में हैं। कहां है? लखनऊ में। पीछे खड़े हो जाएं, आप कानपुर में। याद रखिएगा, ये कहां है? ये जगह लखनऊ है। आप क्या है? आप एक खड़े हो जाए पीछे से, पंजाब। कौन है पंजाब? हाथ खड़ा करे एक जना, एक जना वो पीछे वाले, पंजाब। ठीक, आप खड़े हो जाए, आप जो खड़े हुए थे, हाँ, एक जना, हाँ, 2 जने बैठ जाए, बैठो, हाँ, आप खड़े, आप पीछे बैठ जाओ। उधर पंजाब, ये एमपी है, समझ लो, एमपी में है, भोपाल में। ठीक, सब इधर एक कोई खड़ा हो जाए, चेन्नई, आप इधर खड़े हो, ठीक है। आप हैं कोलकाता, ठीक, एक पीछे खड़े हो, एक जना वो पीछे वाले, बिल्कुल पीछे, असम, ठीक, एक इधर खड़ा हो, ये सब वही महाराष्ट्र, ठीक, वो उधर गुजरात, ठीक, यार खड़े रहे, बाकी सब बैठे रहे। क्या है आप? गुजरात। आप क्या? महाराष्ट्र। आप क्या? चेन्नई। आप क्या? कोलकाता। आप क्या? असम। आप क्या? हाँ, भोपाल। आप क्या? हाँ, पंजाब। वेरी नाइस। आप क्या? पटना। हाँ, लखनऊ। आप क्या? कानपुर। इधर एक खड़े हो जाएं, चलिए बिहार हो गया, खड़े रहे, सब खड़े रहे, ठीक, सब अपनी अपनी जगह पे हैं। समझ लीजिए भारत के इस जगह पर, और समझ लीजिए ये फॉरएवर का प्लेटफॉर्म है, अमेरिका का हेड ऑफिस। समझे आप? अब इस ऑफिस ने आपको इनवाइट किया, आपका लक्ष्य यहां तक पहुंचना था, एक सफलता की बुलंदी तक, ठीक, यहां के बड़े मुकाम तक पहुंचने का। मैं सबको इनवाइट कर रहा हूं, आओ मेरे पास, आओ, फटाफट आओ, आओ, आगे खड़े हो जाएं। वेरी नाइस। एक मैसेज है, एक मैसेज दूंगा, आइए,
फास्ट। बहुत बढ़िया, खड़े हो जाएं। देखिएगा एक चीज, इधर आइए। आप कहां से आए? बिहार से बिहार से पटना, लखनऊ 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 से। आप कहां से? छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ से, आसाम, असम, कोलकाता, कोलकाता, पंजाब पंजाब, एमपी एमपी, महाराष्ट्र महाराष्ट्र, चेन्नई, चेन्नई, कानपुर, कानपुर, इन जगहों से आए भारत से, और ये फॉरएवर फिनिक्स में आए और सफलता पाया। ठीक, अमेरिका पहुंचे। कहां इनका लक्ष्य था? अमेरिका में आना, इस फिनिक्स में आना और सफलता पाना। इन्होंने यहां सफलता पाई, यहां पर इन्होंने ग्लोबल रैली अटेंड की। अब इन्हें वापस जाना है। कहां? अपने अपने घर, अपने अपने शहर। आप लोग अपने अपने घर, अपने शहर पहुंचे, जाइए। बहुत बढ़िया, देखिएगा अभी मैसेज। गुड गुड गुड, पहुंचिए। अब सब के सब जो यहां आए थे, अपने अपनी जगह पे जाके खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। सब देखें, सुनिए एक चीज, मैसेज सुनिए आप। इन सब का एक लक्ष्य था। आप कहां से आए थे? महाराष्ट्र से। आप चेन्नई से। आप कहां से आए थे? छत्तीसगढ़ से। आप कहां से आए थे? देखिए दोस्तों, जो जहां से आया था, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद, उसके बाद इनका लक्ष्य क्या था? अपने अपने घर पहुंचना, अपनी जगह पर पहुंचा। जो चेन्नई से आया था, चेन्नई पहुंचा। जो महाराष्ट्र से आया, महाराष्ट्र से पहुंचा। जो पंजाब से आया, पंजाब। जो बिहार से भी आया, वह बिहार। जानते हैं, ये चेन्नई वाला दिल्ली नहीं पहुंच गया, या पंजाब वाला कानपुर नहीं पहुंच गया। कारण एक था, इन सब का लक्ष्य निर्धारित था, अपने अपने घर पहुंचना। दोस्तों, जब तक आप अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे, ठानेंगे नहीं अचीव करने के लिए, तब तक आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। दोस्तों, कोई भी चीज पाना है ना, तो निर्णय लेना पड़ता है, इरादा पक्का करना पड़ता है। जिसका इरादा पक्का है, उसे दुनिया की ताकत हिरा नहीं सकती, कोई भी ताकत। आज आप लोग यहां आए हैं, मैं आज आपको बता रहा हूं दावे के साथ, चैलेंज के साथ, एक और डिक्लेरेशन। इस भारत के अंदर सिर्फ एक कंपनी की गूंज सुनाई देने वाली आने वाले समय में, और उसका नाम है फॉरएवर। फॉरएवर। विश्वास कर ले, मान ले, ठान ले कि ये कंपनी, हमारी कंपनी, दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी, हमारी कंपनी दुनिया की, मैं कहता हूं विश्वास करें, हमारी कंपनी का झंडा चारों तरफ लहराने वाला है। समय अभी है, जाग जाएं, वरना बहुत देर हो जाएगी। बाद में कहेंगे आया था सूर्य सिन्हा, मगर हम जागे नहीं। दोस्तों, किस्मत बदल रही है लोगों की। मेरी टीम में लोग हैं जो समोसे बेचते थे, कचौड़ी बेचते थे, मैनेजर है। मेरी टीम में लोग हैं जो झालमुड़ी बेचते थे, जो भेलपूरी होता है डब्बा लगाकर, मैनेजर्स हैं। मेरी टीम में लोग हैं जो 200 रुपए की दिहाड़ी पर, आप लोग बैठ जाए प्लीज, 200 रुपए की दिहाड़ी पर काम करते थे, मजदूरी करते थे, आज मैनेजर हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने निर्णय लिया अपने भविष्य को बदलने का। वहीं आप हैं, शायद आप लोगों में से कुछ लोग सोचते हैं हम ये कर नहीं सकते, ये हमारा काम नहीं। असल में आपकी चाहत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते, आप कर सकते हैं, मगर आपको अपने परिवार से मोहब्बत नहीं, आपको अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं, आपको अपने समाज से मोहब्बत नहीं, आपको अपने देश से मोहब्बत नहीं, इसलिए कुछ करना नहीं चाहते। आप कहते हैं कि मेरे बस का काम नहीं, हर काम मैं नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है। समय का अभाव नहीं दोस्तों, समय वही 24 घंटे का आपके पास है, वही 24 घंटे का समय मेरे पास है। अगर मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं, अगर मैं निर्णय ले सकता हूं कि दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाऊंगा, तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं।
दोस्तों, शायद आप लोगों को नहीं पता, पिछले 2 सालों से मैं एक प्रॉब्लम से भुगत रहा हूँ। मेरे गले को प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम मैं बताऊंगा नहीं, मगर मेरा फॉरएवर बिजनेस चल रहा है। समस्याएं मेरे साथ भी है। मेरे बड़े जीजा जी जो है वो फाइनल स्टेज के कैंसर में है, लास्ट स्टेज पर। मेरे पिताजी की भी हालत खराब है, उम्र हो चुकी है। मेरी माँ भी बूढ़ी हो चुकी है। अपने पिताजी माँ को छोड़कर मैं कोलकाता में काम करता हूँ, वो लोग दिल्ली में है। जबकि मेरा फर्ज बनता है मैं उनकी सेवा करूं, मैं उनकी सेवा नहीं कर पाता हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि मुझे मोहब्बत है अपनी टीम से। मैं जानता हूँ मेरा वजूद मेरी टीम की वजह से, मेरी पहचान मेरी टीम की वजह से, मेरा अस्तित्व मेरी टीम की वजह से। मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी टीम से करता हूँ। इसलिए हर वक्त हर घड़ी मैं अपने टीम के बारे में सोचता हूँ। मुझे तकलीफ होती है तो मैं उस तकलीफ को बर्दाश्त करता हूँ, मगर अपनी टीम के लिए हर वक्त खड़ा रहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी टीम को कामयाब बनते देखना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों से कहता हूँ, आप लोग अगर कामयाब बनना चाहते हैं ना, अपनी अपनी टीम से मोहब्बत करना शुरू कर दें, दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाना शुरू कर दें। आपका जीवन वैसे ही बदल जाएगा। ये बिजनेस है ही इतना खूबसूरत। यहां सिर्फ एक काम करना है, दूसरों के जीवन को में बदलाव लाना है, दूसरों को कामयाब बनाना है, दूसरों के जीवन में बदलाव लाना है, उन्हें अच्छा इंसान बनाना है, उन्हें कामयाब बनाना है। यदि आपने दूसरों के जीवन में अच्छा बदलाव ले आए, अगर उन्हें आपने कामयाब बना दिया, तो जानते हैं ब्लेसिंग्स के तौर पर आपके घर में धन वर्षा होने लगेगी, जैसे मेरे घर में धन वर्षा होती रहती है। लाखों रुपए की इनकम। अगर आप चाहते हैं तो सिर्फ छोटा सा काम, दूसरों का भला करना शुरू कर दो। आपका भला वो परमपिता परमात्मा अपने आप कर देगा। सिर्फ एक अच्छी नीयत के साथ काम करना है। हमारे साथ जो भी शख्स जुड़े, हमें उसे कामयाब बनाना है। पहले अपने टीम की कामयाबी, हमारी कामयाबी अपने आप मिल जाएगी। यही बात मैं अपनी टीम के हर शख्स को सिखाता हूँ। अपने लिए काम मत करो, अपनी टीम के लिए काम करो। अपनी टीम की सफलता देखो, उन्हें चेयरमैन बोनस दिलाओ, आपको चेयरमैन बोनस अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने वादा कर सकता हूं कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर चेयरमैन बोनस कहीं कोई लेके आएंगे ना, तो इंडिया के लोग लेके आएंगे, भारतवर्ष के लोग। बहुत जल्द हम लोग नंबर 1 बनने वाले हैं। सिर्फ नंबर 1 पे एक बार आके हम पीछे नहीं चले जाएंगे, हमेशा नंबर 1 पे रहेंगे। दूसरी बात और, मैं जाता हूं जब ग्लोबल रैली में, तो वहां देखता हूं कि जीएलटी में, ग्लोबल लीडर टीम में हमारे इंडिया से कोई भी नहीं। मैं करीब इंडिया में 6 साल से फॉरएवर कर रहा हूं, पर हमारा इंडिया तो काफी समय से कर रहा है, मगर एक भी जना जीएलटी में नहीं। मगर आज मुझे पता है, और आज मैं दावे के साथ, चैलेंज के साथ बोलता हूं, बहुत जल्द आप देखिएगा जीएलटी लोग छा जाएंगे।